राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? मम्मी पापा आपके ठीक ठाक हैं? भाई आज सैमसंग का पार्ट 2 है और आज हम आपको बताएंगे कि सैमसंग FRP ऑनलाइन फिक्स कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और वीडियो को आगे शेयर कर दो, किसी यार दोस्त के काम आ जाए। एक दूसरे से ना जला मत करो, मतलब जला एक अड़ोसी पड़ोसी आपस में किसी की दोनों किसी दुकानदार भाई के पास में कि और भी कोई दुकान है मोबाइल की, तो वो ये चाहता है कि सारे कस्टमर मेरे पास आएँ, उसके पास ना जाएं। थोड़ा जो ये कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन ये दिमाग वाला कि मैं इससे ज़्यादा, मेरे पे ये आता, मेरे पे वो आता, मेरे पे ये आता। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी मत सोचो और मत ऐसा किया करो जितना भी है। ठीक है, एक दूसरे से मत जला करो। बहुत से भाइयों की रिक्वायरमेंट है मेरे पास में कि सर वो ऐसे है, वो ऐसा है, वो ऐसा, बहुत सारे बंदों से बात होती रहती है, तो वो ये सब है। ठीक है, कौन कौन बंदा एक दूसरे से जलता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई है तो भाई ठीक है, अगर आपसे कोई जलता है तो उसके बारे में बताना कि भाई ये फलाना, ये मैं यहाँ से हूँ, ये ऐसा है। ठीक है, तो चलो काम की बात आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये ब्लैक बोर्ड है, सैमसंग FRP ऑनलाइन फिक्स। सैमसंग की FRP का ना बहुत बड़ा झमेला हो गया आज की डेट में। कोई टाइम ऐसा था कि हम 25 रुपये में सैमसंग FRP करते थे। FRP करने के और भी 50 तरीके हैं, 50 तो नहीं, समथिंग 15, ये समझ लो कि 10-12 तरीके हैं। 10-12 तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे FRP करने के सॉल्यूशन है, तरीका है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखो आज की जो सिर्फ बात रहेगी सैमसंग FRP की, वो हमारी रहेगी ऑनलाइन एजेंट के थ्रू कैसे कराओगे, मैं आपको बताता हूँ। और स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो देखनी है, कहीं कोई भाई मिस्टेक मत करना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई देखो ऑनलाइन फिक्स इस तरीका से होगा कि जो आपके पास फ़ोन है, आपके पास जो फ़ोन है उसका जो कॉम पोर्ट होता है, फ़ोन को जब आप कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हो तो जो कॉम पोर्ट बनता है, कंप्यूटर के अंदर कॉम पोर्ट बनता है, तो वो आगे शेयर होता है। और शेयर कहाँ से होता है कि ये जो सैमसंग की FRP होती है ना, ऑनलाइन जो एजेंट करते हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन सर्विस सेंटर वाला सिस्टम होता है। और जो ये FRP होती है ना, इनका एक टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल कि जब इंडिया के अंदर सर्विस सेंटर खुलने का टाइम होता है उस टाइम पे सैमसंग की FRP होती है। अगर आप इस टाइम बैठे हो, शायद 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, या सुबह के 7 बज रहे हो, या शाम के 11 नाइट के जो भी है, और आप बोलने लगो मेरे को FRP करानी है, कैसे भी करके कोई भाई कर दे, मैं इतना पैसा दे दूंगा, ऐसा पैसा दे। बाकी मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। जो टाइम टेबल है उसी तरीक़ा से होगा। जो सर्विस सेंटर इंडिया के अंदर ओपन होते हैं तो जब भी हो सकता है, जैसे सर्विस सेंटर का टाइम क्या हो गया, 9 बजे का, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो जाता, तो वो, और वो शायद समथिंग 6 बजे तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मेरे को नॉलेज मिली है वो उस तरीक़ा से। अगर किसी का भाई स्पेशल सर्विस सेंटर और वो अपने काम को आगे शेयर कर रहा, तो उनका तो कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, कोई ज़माना था जो हम ऑनलाइन FRP 50 रुपये 60 रुपये में कराते थे, और सैम हवा मेघमा से भी वो ज़माना ही बोलेंगे क्योंकि वो ओल्ड हो चुका। ठीक है, वो ओल्ड हो चुका। तो अब फिलहाल की डेट में क्या चल रहा सैमसंग की FRP का रेट? सैमसंग की FRP का रेट मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर मतलब जो एजेंट लोग ले रहे हैं शायद आपसे 150 रुपये, और शायद 200 भी हो सकता है, 150, मेरे को कंफर्म नहीं है इस टाइम क्या रेट ले रहे हैं, लेकिन कोई कुछ टाइम पहले 300 रुपये तक भी पहुंच गया था। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हम कस्टमर से पैसा कितना लें। भाई देखो ऐसा कि कोई चीज़ आपको पीछे से सस्ती मिल रही है तो आप उसी हिसाब से पैसे लेते हो ना, और कोई चीज़ पीछे से ही महंगी मिल रही है तो आप भी कस्टमर को महंगे बताओगे। तो पहले सैमसंग वाले जितने भी दुकानदार थे या कोई भी कस्टमर आपके पास आता था, आप समथिंग मेरे हिसाब से 200 रुपये 150 रुपये में सैमसंग FRP कर देते थे। मैं एक दुकानदार की पहले 100 रुपये में FRP करके देता था, फिर ऑनलाइन का मैटर हो गया तो मैंने बंदी कर दिया। जो कस्टमर आता मैं सिर्फ उसका करता हूँ, ना कि किसी दुकानदार का, क्योंकि दुकानदार को जब हम रेट बताते हैं ना उसको, भाई जितना सामने वाला मेरे से पैसे लेगा उससे 50 रुपये 100 रुपये तो ऊपर लूँगा ही लूँगा दुकानदार से। अगर दुकानदार सॉफ्टवेयर का काम नहीं करता तो उससे
और जो भाई सॉफ्टवेयर का काम करता है वो एजेंटों से कांटेक्ट करो, बीच में कोई तीसरा पर्सन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है स्पेशल सैमसंग FRP के ऊपर है। मैंने आपको बताया, समझाया बहुत सारी चीज़ें जो आपके नॉलेज की बात है, वो आपको मतलब नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके पीसी के अंदर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप के अंदर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कतई बिल्कुल मरी नहीं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां नेट की सर्विस है ही नहीं। जैसे मेरे यहाँ पे नेट की सर्विस बहुत थर्ड क्लास आती है, मुझे पता कि मैं कैसे काम करता हूँ, ठीक है। तो आपका पीसी हो गया, आपके पास आपका फ़ोन हो गया कस्टमर का, अब उसका जीमेल अकाउंट FRP उसे बोलते हैं जो फ़ोन जीमेल ID मांगे, ठीक है। कुछ भाई ऐसे भी हैं कि सर मेरा फ़ोन सैमसंग का मुझे ऑनलाइन कराना, उसमें पैटर्न लगा हुआ। सर कोई भी भाई इस वीडियो को देख रहा तो पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड, ये फ़ोन एक अलग मैटर है, इन्हें आप खुद हाथ से कर सकते हो, हाथ से कर सकते हो। पैटर्न, पिन, पासवर्ड, वॉल्यूम अप एंड डाउन करके USB कनेक्ट करके, तो वो उसे फॉर्मेट करके आप कर सकते हो, ठीक है। जो फ़ोन जीमेल ID मांगे, जो फ़ोन जीमेल ID मांगे उसे हम FRP बोलते हैं, ठीक है। कुछ भाइयों को पता नहीं है, बाकी बताना ज़रूरी है, कभी वीडियो में कहीं से मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। तो आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी हो, सबसे पहले आपको टीम व्यूवर गूगल से डाउनलोड कर लेना अपने पीसी के अंदर। अगर आपको नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टीम व्यूवर होना चाहिए, उसके बाद होने चाहिए फ्लेक्से हब। फ्लेक्से हब की ना बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। फ्लेक्से हब ही जो काम करता है ना, वो फ्लेक्से हब ही काम करता है, मतलब फ्लेक्से हब का ही सारा काम है इसमें। फ्लेक्से हब ही तो हमारे जो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के अंदर फ़ोन कनेक्ट होता है ना, और उस फ़ोन के कॉम पोर्ट को आगे शेयर करता है, ठीक है। मतलब जो फ्लेक्से हब होगा ना वो ही होगा। अगर आप ये सोचो कि हम गूगल से फ्लेक्से हब डाउनलोड कर लें और हम यूज कर रहे हैं, नहीं, ये एक फ्लेक्से हब ना आज की डेट में बहुत बड़ा पैसे का झमेला, मतलब इसका साल का चार्ज देना पड़ता 12,000 13,000। थोड़ा सा नॉलेज के बारे में, मतलब थोड़ा सा मेरे को पता है, इतना नहीं। लोग वागों के कुछ कहने थे कि ये पहले फ्री वर्जन खरीदने से लाइफ टाइम फ्री हो जाता था और फ्री टोकन नंबर होता है। मतलब इस कॉम्पोर्ट को, मतलब एक फ़ोन के कॉम्पोर्ट को शेयर करने के लिए ना हमें एक टोकन नंबर की ज़रूरत होती है, जो कॉम्पोर्ट सामने वाला एजेंट हमें देता है या खुद वो टीम व्यूवर के तरीक़ा से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो फ्लेक्से हब इस बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैंने आपको बता दिया कि आपको डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से करना है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका USB ड्राइवर। जब तक आपके पीसी के अंदर किसी भी फ़ोन के ड्राइवर नहीं होंगे, मतलब किसी के नहीं, हर किसी मॉडल के अलग अलग ड्राइवर होते हैं। कुछ ड्राइवर करते हैं CPU के ऊपर काम और कुछ करते हैं कंपनी के ब्रांड के ऊपर काम। जैसे सैमसंग का कॉम्पोर्ट ड्राइवर है, सैमसंग का तो अपना ही ड्राइवर होता है, चाहे उसके अंदर SPD है चाहे कॉलकॉम है। लेकिन नहीं, लेकिन अब कुछ मैटर ऐसा हो गया कि उसमें अब SPD और कॉलकॉम का मैटर समझ आ नहीं। पहले सैमसंग का अपना CPU होता था, अपने ड्राइवर होते थे। लेकिन अब जो सैमसंग के अब कुछ मॉडल आ रहे हैं, उस मॉडलों में अब आपके क्या हो गया कि कॉलकॉम, और मैं भी शायद इसमें कहीं मिस्टेक कर दिया, कहीं मैंने SPD भी बोल दिया, कॉलकॉम भी बोल दिया, ठीक है। मतलब कॉलकॉम SPD अब फिलहाल की डेट में एक हो चुका और MT अलग है इस टाइम, ठीक है। तो मतलब SPD बोल लो या कॉलकॉम बोल लो या आप MT के बोल लो, तो वो ड्राइवर एक अलग तरीक़ा से, वो भी नेक्स्ट जब वीडियो और आएंगे ना, पार्ट और भी आएंगे सैमसंग के, तो मैं सब आपको बताऊंगा कि किस तरीक़ा से होता है, वेनरी क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन फाइल क्या होता है, सब आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उसमें कहीं बाई मिस्टेक नहीं होगी और आपको, मेरा काम है आपको समझाना। और आपको जो, मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं जो नॉलेज दूँ ना आपको, वो अच्छे से एक बार ढूंढूं टटोरूं कहीं से भी, और जब आपको दूँ, कहीं अगर मैं ही गलत हो जाऊँगा सब मेरे पे उंगली उठाने लगेंगे, सर आप इस जगह गलत हो। तो जितना मेरे को पता है उतना मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ कि इस तरीक़ा से काम होता है। अगर कहीं छोटी बहुत मिस्टेक हो जाए तो यार समझ लिया करो आप। मैं गांव का बंदा हूँ तो बोल कुछ और होते हैं, मैं बोलता कुछ और हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है और मेरी लैंग्वेज के ऊपर मत जाया करो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ना आपके पीसी के अंदर ज़रूरी हैं, ये 3 चीज़ आपके पीसी के अंदर ज़रूरी हैं।
ठीक है। जब ये 3 पीस आपके पीसी के अंदर कंप्लीट हो जाएं तो आपको एजेंट को कॉल करना। एजेंट किधर मिलेगा? वो अब बोलोगे सर एजेंट किधर मिलेगा? जो ट्रस्टेड हो, हमारा पैसा लेके ना भागे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एजेंटों के नंबर है, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रस्टेड बंदे, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा। अगर वो आपसे पहले पैसा मांगते तो पहले पैसा दे सकते हो, दे भी सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा उन्हीं के साथ में, ठीक है। क्योंकि ये भाई देखो ऐसे ये ट्रस्टेड बंदे हैं, काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इन पे ट्रस्ट है मुझे और मैं इन्हीं की राय आपको देता हूँ, ठीक है। कभी बाद में बोलने लगो कि सर ये फलाना ढिमका वो चार्ज ले रहा महंगा, ये बोल। अगर आपको चार्ज महंगा लगता तो आप मत कराओ, आप गूगल से देखो, कोई FRP वीडियो देखो, बहुत सारी वीडियो हैं सैमसंग FRP की। तो आप बस यूट्यूब पे टाइप तो करो मॉडल वाइज, बहुत सारी वीडियो निकल के आ जाएंगी। लेकिन कुछ वीडियो काम करते हैं, कुछ वीडियो काम नहीं करती, क्योंकि सैमसंग की सिक्योरिटी पैच दूसरे तीसरे महीने अपडेट होता रहता, क्योंकि जो काम नहीं करता वो ट्रिक उस वर्जन पे काम नहीं करती, इस वजह से, ठीक है। अब एजेंटों के भी नंबर दे दिए मैंने आपको, सारा कुछ मैटर बता दिया कि इस तरीक़ा से आप सैमसंग FRP फिक्स कर से कुल 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सामने वाला टीम व्यूअर से ना आपके सिस्टम को कनेक्ट करेगा। ये सारी चीज़ आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, जब भी वो सामने वाला 2 मिनट या 3 मिनट लेगा, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट में आपका FRP फिक्स, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा टेंशनबाजी लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप ज़्यादा ट्रिक कर करके थक गए, आपको समझ में नहीं आता ये करूं वो करूं, तो ये आपके लिए एजेंट वाला सिस्टम सबसे बेटर है, अच्छा रहेगा। इसमें कहीं आपको घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको कि कैसे सैमसंग की FRP करते हैं, और वो अब मैं आपको लेके चलूँगा अपने सिस्टम पे। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, किसी का अच्छा फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए, तो इस वजह से मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका तो होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही है, और आपको मैंने YouTube की अपनी अर्निंग बताई दी कितनी थी वो, चलो कोई बात नहीं, वीडियो को ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये 2 फ़ोन है, एक आपका है सैमसंग, दोनों ही सैमसंग है, C7 Pro J7 Pro, ठीक है। तो ये देखो फ्लैक्स हब, टीम व्यूअर, दोनों चीज़ मेरे पास हैं। अब मैंने एजेंट से बात कर ली कि मेरे पास 2 फ़ोन है, इनको फटाफट से अनलॉक करो, और वो क्या करेगा कि वो टीम व्यूअर से कनेक्ट करके टोकन नंबर डाल के इसे ओपन कर देगा। उससे पहले वो स्पीड चेक करता है कि स्पीड अच्छी है या नहीं है, काम होगा नहीं होगा, सारा काम स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड अच्छी तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो फटाफट से इसमें टोकन नंबर डाल के ना, यहाँ से टोकन नंबर डालेगा और टोकन नंबर डाल के ओपन हो जाएगा फ्लैक्स हब। फ्लैक्स हब के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो यहाँ पे ये कॉम पोर्ट का फंडा होता है सारा कुछ। ये देखो कॉम पोर्ट 5 और 6 आ रहा ना, बस ये ही FRP होता है इसी से। वो अपने सिस्टम में कनेक्ट करके ना, इस कॉम पोर्ट को कनेक्ट करने के बाद में बस एक क्लिक का काम होता है, उसी से आपकी FRP अनलॉक हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो शायद हमारा भी काम हो चुका है। ये देखो वो अपने टीम व्यूअर पे उन्होंने क्लिक किया, अब शायद यहाँ पे वो लिखेंगे कि डन, मतलब ऐसे कुछ मैसेज देंगे वो करके टीम व्यूअर से। देखते हैं कि क्या मैसेज आता है इनकी ओर से। एक मिनट, देखो उन्होंने फ्लैक्स हब लॉग आउट कर दिया, तो मतलब काम हो गया हमारा। 1 मिनट क्या टाइप करते हैं ज़रा देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं। ये ओपन किया उन्होंने, तो डन और क्या बोलते हैं, रिबूट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। रिबूट करके ऑन करो, हो गया काम, ठीक है। तो हम फ़ोन को ना यहाँ पे रिबूट नहीं करेंगे, हम करेंगे बैक करके दोबारा से नेक्स्ट कर देंगे, बात वो ही है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारे फ़ोन है, तो मैं बैक करता हूँ इसे, ये भी बैक किया, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, आजा भैया, जब फटाफट आ जा थोड़ा नेट का इशू है ना यार, कमाल करते हो। 1 मिनट, ये देखो इस पे तो आ गया, G7 प्राइम पे हमारे पे तो आ गया स्किप का ऑप्शन, ये आ चुका है इधर, तो इस पे भी आ रहा, ये देखो इसी पे आ गया, ठीक है। तो काम खत्म हो गया, बस इतना ही काम करना था। अब आपका काम हो गया। अगर उन्होंने भी आने आपसे पैसे पहले मांगे तो उनको पैसे पहले दे दो, अगर वो बोलते हैं कि काम करने के बाद पैसे देने तो काम करने के बाद दे दो, और जैसा भी आपकी मर्जी करना चाहो उस तरीक़ा से आप कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अगला तीसरा पार्ट आएगा, थोड़ा वेट करो, और ज़रूर आपको अच्छी नॉलेज हम देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।
है।